सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी महाराज की। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान समाधि ग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। शिक्षा गुरु मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की। क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की। क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे, छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं। मनीष उनको मोबाइल वगैरह के लिए बोल दें। मोबाइल नंबर लिखे जाने लाउड। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, नन्हे मुन्ने बच्चे, अन्य श्रावक श्रेष्ठी जन, सभी भव्यजन, पुणे से शादा इत्यादि जगहों से आए हुए सभी आगंतुक अतिथि एवं सभी श्रावक श्रेष्ठी जन, वीडियो इत्यादि के माध्यम से भी श्रवण कर रहे सभी भव्यजन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जयदु जड़ंदो। हम सभी लोग एक बार पुनः आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से एक दिन पहले यहाँ एकत्रित हुए हैं। स्वाध्याय की कक्षा के लिए आज अब सभी लोग यहाँ पर एक बार पुनः एक नई कथा को लेकर के आगे का स्वाध्याय और अपना ज्ञान का अर्जन करेंगे। तो उन्होंने बेटा टोकन वगैरह दे देना, मनीष उनसे ले बता देना है ना। हाँ थोड़ा ध्यान रखा करो, आशीष जी है ना जैसी। चलिए सभी बच्चों को कॉपी इत्यादि मिल चुकी है। अब हम कल जो हमने कथा पढ़ी थी उसको एक बार पुनः रिवाइज करेंगे अच्छे से। कल की कथा हमने जो पढ़ी थी वो थी यमपाल चांडाल की कथा। किसकी? हाँ चांडाल। अब कौन बताएगा क्या होता है? जो लोगों को फांसी की सजा देता है ना। वो क्या करता है चांडाल? कि कोई राजा ने किसी को दंड दिया है या कोई कोर्ट ने किसी को दंड दिया है, कोई मुजरिम है, कोई बदमाश आदमी है, कोई चोर है ना, जिसको सजा मिली है तो उसको चांडाल फांसी की सजा देता है। या कोई अन्य तरीके से अगर राजा ने बताया है तो उस तरीके से उसको मृत्यु दंड देता है, तो उसको बोलते हैं चांडाल। तो एक यमपाल चांडाल नाम का व्यक्ति था जो चांडाल होकर भी इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ कि उसकी कथा यहाँ पर प्राकृत भाषा में लिखी गई है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए सुनाई भी जा रही है। तो कितना बड़ा उसने काम किया है ना। तो ऐसा क्या काम कर दिया भैया चांडाल ने?
कि उसने बस एक छोटा सा नियम ले लिया कि हम चतुर्दशी के दिन में किसी को फांसी की सजा नहीं देंगे। 15 दिन में एक बार चतुर्दशी आती है एक पक्ष में, तो भाई महीने में 2 छुट्टी लेंगे हम, है ना, बहुत है। छुट्टी नहीं मतलब बाकी काम तो करेगा आदमी, लेकिन बाकी सारा काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। उसने क्या नियम लिया था कि उस दिन हम मारेंगे नहीं किसी को, किसी जीव का घात नहीं करेंगे। अब राजा वैसे कहने को वहां का जैनी है, पोदनपुर का राजा है। पोदनपुर के एक काल में बाहुबली भगवान भी थे राजा। तो उस राजा ने अष्टानिका पर्व में 8 दिन का नियम लिया कि 8 दिन हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति न मांस खाएगा, न कोई जीव का घात करेगा, कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई अंडा नहीं खाएगा, है ना, कोई चमड़ा नहीं पहनेगा। चमड़ा पहनते हैं ना? हाँ, नहीं पहनते, बहुत सुंदर। क्या नाम तुम्हारा है? रितेश के लिए तालियां बजाएंगे सब बच्चे। हाँ, रितेश ने कहा हम चमड़ा कभी भी नहीं पहनते। बहुत सुंदर, पहनना भी नहीं चाहिए, और कोई अगर पहनता है चमड़ा तो उसको मना करना चाहिए। बहुत सारे विकल्प हैं, रेक्सीन है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कपड़े के जूते, चप्पल, बेल्ट इत्यादि। चमड़ा नहीं पहनना चाहिए, जैकेट वगैरह भी, है ना, अपना शुद्ध कपड़े पहनो बिना हिंसा से प्राप्त हुए। तो ऐसे ही राजा ने अपने नगर में आदेश दे दिया कि कोई भी किसी भी जीव का घात नहीं करेगा, किसी को भी कष्ट नहीं देगा, मारेगा पीटेगा नहीं, खाएगा नहीं। अष्टानिका में, अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक, अष्टानिका साल में 3 बार आती है। तो राजा ने एक बार आदेश दिया। अब पता चला कि उसके दीपक तले अंधेरा, उसके घर में ही उसका जो बेटा है वही मांस खाता है। उसने उसी के उद्यान में एक भैंसा घूमता था, उसको पकड़ा, उसको मारा और पका करके खा गया। कौन? उसी के अपने खुद के बेटे नहीं, है ना। और बेटे का नाम क्या था? बल। वाह, बहुत सुंदर, कृष्णा के लिए ताली बजाओ। देखो ऐसे, बढ़िया बढ़िया। बेटे का नाम था बल और पिताजी का नाम था महाबल। बेटे ने भैंस को मार करके खा लिया। बताओ, भैंस में भी कोई स्वाद आता है क्या? है? जो स्वाद आम के फल में है, जो स्वाद संतरे में है, अंगूर में है, लीची में है? क्यों? फलों में जो स्वाद है वो किसी जानवर को खाने में आ सकता है क्या? नहीं आता। फिर भी लोग क्या होते हैं? मेंटल होते हैं ना पागल होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो मार करके खा जाते हैं। जो स्वाद चने में आएगा, दालों में आएगा, अरहर की दाल में आएगा, है, चावल में आएगा, मसालों में आएगा, वो स्वाद अंडे में आ सकता है क्या? नहीं आएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर, सब बच्चों के लिए तालियां। अंडा बिल्कुल नहीं खाना है ना। अब वो दिमाग में क्या कर देते हैं, अंडे में क्या मिला दिया? मिर्च, मसाले, धनिया, टमाटर, सब्जियां मिला दी, नींबू मिर्ची डाल दी, तो उसका स्वाद आ गया और लोगों को लग रहा है कि उसमें स्वाद आ रहा है, अंडे में आ रहा है। ऐसी नॉनवेज होता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें स्वाद किस में होता है? नॉनवेज में कोई स्वाद नहीं होता है। स्वाद किस में होता है? जो उसमें मसाले डाले गए, नींबू मिर्ची डाली गई, तेल डाला गया, है ना, और चीजें जो ऊपर से सजा दी, धनिया मिर्ची मसाले तरह तरह के, उनमें स्वाद आ रहा है। लोग समझ रहे हैं नॉनवेज में स्वाद आ रहा है, परंतु अपने को असली बात को समझना चाहिए। जो मांस भक्षण है, चाहे मछली है, चाहे बकरा है, चाहे मुर्गा है ना, चाहे गाय भैंस है, चाहे भेड़ बकरी है, उसमें किसी में भी स्वाद नहीं होता है। ऐसे कई लोग जो बाजार का दूध पीते हैं ना, पैकेट वाला जो दूध आता है तरह तरह की कंपनियों में, दूध को ऐसी पी करके देखो, इतना गंदा लगेगा, उल्टी करने का मन करेगा। उसमें क्या मिला देंगे? बॉर्नवीटा मिला दिया, चॉकलेट मिला दी, कॉफी मिला दी, चाय की पत्ती मिला दी, है ना, और अदरक मिला दिया, सौंठ मिला दिया, मसाले डाल दिए तरह तरह करके, है ना, ऊपर से कोई वो डाल दिया, एसेंस डाल दिया, शरबत डाल दिया, तब लग रहा अरे वाह, आइसक्रीम बना दी उसकी, मिला मिला करके चीनी गुड़ इत्यादि, तब स्वाद आ रहा है। बिना उसके तो उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। और फलों और सब्जियों में देखो आप,
बिना कुछ मिलाए भी अगर आप फल सब्जी खाओगे, कोई सा भी फल ले लो, कोई भी, है ना, चाहे आप बेर लग रहे हैं, इतने बेर ही ले लो आप, वो भी खट्टे मीठे बढ़िया बढ़िया, डायरेक्ट खाने का मन करेगा नहीं करेगा कि सीधे खा लो। कभी कोई जानवर घूमता हुआ देखो आप, चाहे मुर्गे को ही देख लो, क्या मुर्गे को देख करके खाने का मन करेगा? नहीं करेगा। और फल पेड़ देख लिया, यहाँ बादाम लग रहे हैं ना, अभी क्लास से पहले रोज देखते हैं सारे बच्चे टूट पड़ते हैं ना पेड़ पे, क्यों? अब यहाँ पे जो अपना वो कुत्ता घूमता है उसको देख करके खाने का मन करता है क्या? नहीं करता है। तो प्राकृतिक नहीं है, कोई भी जानवर को खाना नेचुरल हैबिट नहीं है, मानव के लिए वो बना ही नहीं है। अगर आप शेर होगे तो शेर अगर हो तो आपको जानवर को देख के खाने का मन हो सकता है, एक बार को कर जाए, है ना। हम शेर तो नहीं है, हम क्या मनुष्य। तो मनुष्य का मन किस चीज को देख करके कर रहा है? यहाँ पर ये आपका बादाम का पेड़ देख करके कर रहा है, आम का पेड़ लग रहा है बगल में, इसको देख करके कर रहा है, उधर बेर का लग रहा है उसे देख करके कर रहा है ना। पपीते का लग रहा है बाहर, पपीते को तोड़कर खाने का करता है, केले को देख करके खाने का मन करता है ना। संतरे को देख करके खाने का मन करता है, तरबूज को देख करके खाने का मन करता है, खरबूजा को देख, स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं बच्चे, है ना। तो लेकिन किसी जानवर को देख करके कभी खाने का मन करता है क्या? तो बताओ, जानवर को देख करके क्या मन करता है? उसको प्यार करने का मन करता है, उसको सहलाने का मन करता है, उसके साथ खेलने का मन करता है, उसके आगे पीछे दौड़ने का मन करता है ना। घोड़ा देखोगे तो उसको प्यार करोगे, उसके ऊपर बैठ जाओगे, उसके साथ खेलोगे। गाय का बच्चा देखोगे, गाय देखोगे तो खेलोगे, कुत्ते को देख करके खेलोगे, लेकिन फलों को देख करके खाओगे। लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं, उस राजा के बेटे जैसे, बल जैसे, जो भैंस को देख करके उसको खा गया। तो दुष्ट था, बुरे काम का बुरा नतीजा। जो गंदा काम करेगा उसको इस जन्म में भी दुख मिलेगा और भविष्य में भी, अगले जन्म में भी वो ऐसे ही दुखी होगा, सड़ेगा, मरेगा। अगले जन्म में वो भैंस बन जाएगा, फिर लोग उसको मार करके खाएंगे। जो जितने मुर्गे खाता है, अगले जन्म में उसको उतनी बार अलग अलग जन्मों में मुर्गा बनना पड़ेगा, और बहुत बुरी तरह से फिर लोग उसको खाएंगे, मारेंगे, काटेंगे। तो अपने को क्या करना है कि कभी भी कोई जानवर को नहीं खाना है। जितनी बार जितने अंडे खाओगे उतनी बार ऐसे ऐसे अंडे बन के मारे जाओगे। अंडे में क्या होता है? बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा अंदर, हाँ, तो उसको अपन खा लेंगे तो अगले जन्म में हम पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे। तो इसलिए अपने को ये गंदे काम नहीं करने चाहिए, जो गंदा काम बल ने किया। अब जैसे ही राजा को पता चला कि मेरे बेटे ने भैंसे को मार के खा लिया है, तो उसने क्या किया? अपने सारे सैनिकों को आदेश दे दिया कि भाई जाओ, मेरे बेटे के 9 टुकड़े करके, हाँ, उसको जो मेरे बेटे के 9 टुकड़े करके उसके ले आओ। तो अब कौन करेगा? राजा खुद तो करेगा नहीं, सैनिक भी नहीं करते भैया इतना काम। तो सैनिक लोग चांडाल के घर पहुंचे। अब उस दिन चतुर्दशी थी, चांडाल ने एक मुनि महाराज से नियम ले रखा था। तो जैसे ही अब बाथरूम में जाकर के छुप गया कि भाई आज तो काम पे बुला लेंगे फालतू में, तो इससे अच्छा झूठ बोल दूं। तो यहां पर देखो कितनी बड़ी बात कही कि झूठ का भी दोष नहीं लग रहा। वैसे असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन यहां पर वह असत्य सत्य की श्रेणी में माना गया, क्योंकि उसने अपने नियम का पालन करना था, उसने किसी जीव की हिंसा से बचना था। तो इसलिए असत्य झूठ होते हुए भी उसको पाप नहीं लग रहा है। वो अपनी बीवी को कह रहा है कि भाई ये सैनिक आए हैं, जरूर काम पे ले जाएंगे, किसी को मारने की बोलेंगे, और तुम बोल देना मैं घर पे नहीं हूं, मैं गांव गया हूं। बीवी ने वैसे ही किया। लेकिन जैसे ही सैनिकों ने बोला कि अरे बेचारा है, रोज रोज तो कोई मिलता नहीं है, चोर चक्के मिलते हैं तो कुछ माल मिलता ही नहीं है, आज जो है राजा का बेटे का मारना था, उसके शरीर पे जो आभूषण इत्यादि होंगे, जो सोना चांदी हीरे जवाहरात बढ़िया बढ़िया, उसको मिल जाते चांडाल को, क्योंकि ऐसा नियम होता है राजा के समय में कि जो चांडाल होगा, जिसको मारा है, उसका जो माल होगा, जो पर्स वर्स में पैसे रखे होंगे, जो घड़ी वड़ी पहन रखी होगी, जो अंगूठी पहन रखी होगी, तो चांडाल को मिल जाएगी, है ना। वो अपना जीवन यापन करे, सैलरी की तनख्वाह के अलावा उसको मिलेगा। तो यहां तो राजा का मिलना था, राजकुमार तो सबसे अमीर होता है।
तो बीवी को लालच आ गया, उनने इशारे से कह दिया कि देखो वहां छुपे हुए हैं कि माल मिलेगा बाद में, रोज मारते हो कुछ नहीं मिलता है, आज माल मिलेगा तो आज जान ही रहे हो। तो बीवी ने नियम को जानते हुए भी चांडाल के पास में सैनिकों को भेज दिया। सैनिक लोग उसको बांध करके पकड़ करके ले आए कि राजा के सामने। वो कह रहा नहीं भैया आज छुट्टी है मेरी, आज नहीं करूंगा। नहीं 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 नहीं, राजा से बात करो जाकर के। अब राजा को उसने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे नियम लिया है, आज नहीं मारूंगा, कल तक इंतजार कर लो, कल मार दूंगा, कौन सी दिक्कत है, नहीं आज ही मारो। तो चलो भाई, क्यों, तूने कौन सा नियम ले लिया? तो उसने कहा एक दिन मुझे सांप ने डस लिया, और डसने के बाद में मैं तो टाए टाए फिस, मैं तो टपक गया। लोगों ने समझ लिया कि मेरा काम तमाम हो गया, मुझे शैया बनाई और उठा करके शमशान घाट जलाने के लिए ले गए। और वहीं पर एक मुनि महाराज बैठे थे ध्यान में। तो जब मैं तो अपना मरा हुआ सा जा रहा था, उनके शरीर की हवा स्पर्श करके मेरे को लग गई बस, और उसी से ही मैं जिंदा हो गया। इतने चमत्कारी रिद्धिधारी मुनि महाराज थे वो दिगंबर मुनि महाराज, कि स्पर्श मात्र से जो हवा निकली और उस हवा से मैं ठीक हो गया। तो बाद में मैंने उन मुनि महाराज के दर्शन किए जब मैं जीवित हो गया। तो मुनि महाराज ने मुझे नियम दिलवाया कि बेटा क्या काम करते हो? मैंने कहा चंडाल का काम करता हूं, रोज लोगों को मारता हूं। तो मुनि महाराज ने कहा कोई बात नहीं, अपना तुम्हारा प्रोफेशन है, कोई बात नहीं, एक काम करना कि चतुर्दशी को मत मारना। तो मैंने उनसे नियम ले लिया। तो भाई मैंने तो नियम लिया है, और इतने बड़म तपस्वी मुनि महाराज जिन्होंने मुझे जीवित कर दिया, मरणासन से उठा के रख दिया, तो उनकी बात को मैं टालूंगा नहीं। तो राजा को गुस्सा आ गया कि ये तो अस्पर्श है, चांडाल है, रोज लोगों को मारता है, ये भी क्या जैनियों वाले व्रत ले सकता है क्या? देखिए कितनी बड़ी बात है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई छोटा आदमी व्रत नहीं ले सकता है, ये इस कुल का जन्मा है, ये ऐसा है, ये वैसा है ना। एक चांडाल ने व्रत ले लिया, जिसको लोग अछूत कहते हैं, कि छूना नहीं है, कि भैया ये तो लोग रोज रोज लोगों की हत्या करता है, मारता है, अछूत कहते हैं, अस्पर्श कहते हैं। तो राजा को गुस्सा आ गया कि भाई एक काम करो, मेरे बेटे को तो मारो ही मारो, इस चांडाल का भी काम तमाम कर दो। ज्यादा मेरे सामने श्याणपट्टी कर रहा है, ज्यादा ऊधम मचा रहा है, मेरे से जवान लड़ाता है, इसकी इतनी हिम्मत। अब सैनिक काट वाट तो पाते नहीं, तो उन्होंने कहा चलो भैया नदी में फेंक देते हैं। एक शिशुमार नाम की नदी थी, वहीं पे पास में तालाब था, उसमें खूब सारे क्या थे, मगरमच्छ, बहुत सारी मछलियां बड़ी बड़ी। और मगरमच्छ होते हैं ना, तो मगरमच्छ को क्या बोलते हैं, ऐसे करके मुंह खोलता है, फट खा जाता, क्रोकोडाइल। हाँ, तालियां बजाओ इसके लिए। हाँ, बहुत सुंदर, ऐसी अंग्रेजी भी साथ साथ सीख रहे हैं बच्चे। क्रोकोडाइल, उसमें उन दोनों को बांध करके रस्सियों से सैनिकों ने फेंक दिया। उसके बाद भी जो चांडाल है वो ये नहीं कह रहा है कि चलो रस्सी खोल दो, मैं कर देता हूं इसका काम तमाम। उनने कहा कोई बात नहीं, मर जाऊंगा लेकिन वचन को निभाऊंगा, अपने जो नियम लिया हुआ है नियम के साथ मरूंगा, ऐसे नहीं, जिद्दी था। तो क्या हो गया, क्या हुआ, जब चांडाल को भी फेंक दिया और राजा ने अपने बेटे को भी फेंकवा दिया उसी तालाब में रस्सियों से बंधवा करके। अब रस्सी से बांध दिया है तो तैर तो पाएंगे नहीं, ऐसे ही फेंक देते तो तैर के निकल आएगा, है ना। ढंग से बांध बूंद करके अच्छे से फेंक दिया कि कहीं तैर तूर करके निकल नहीं आए दोनों में से कोई। लेकिन क्या हुआ, जो बेटा था राजा का, जिसने मांस भक्षण किया था, जिसने भैंसे को मार करके खाया था, उसके साथ क्या हुआ, उसको तो मगरमच्छों ने फट 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 करके खा लिया। लॉटरी लग गई उनकी, है ना। और दूसरी तरफ जो चांडाल था, जिस बेचारे ने कुछ किया ही नहीं था, कोई गलती नहीं थी, खाली उसका नियम था, तो उसके साथ क्या हुआ, देवों ने उसके लिए सिंहासन बना डाला, जल के देवताओं ने उसकी रक्षा करी, और बहुत सुंदर मणिमय सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियों का सिंहासन बना करके उसको आकाश में उठा लिया, और उसकी खूब स्तुति करी, खूब पूजा करी, खूब बैंड बाजे बजाए। अब राजा को जैसे ही पता चला, है ये क्या हो गया,
हमने तो चांडाल को मरवा दिया था। चांडाल की तो सारे देवी देवता लोग पूजा कर रहे हैं, इतनी पूजा तो हमारी आज तक किसी ने नहीं करी। राजा के पास भी नहीं आए थे कभी ऐसे देव, जबकि अष्टानिका में इतने व्रत उपवास करता था, इतनी पूजा करता था, उससे आज तक खुश नहीं हुए, है ना। तो क्या समझ में आया कि पूजा वूजा करने से ज्यादा कुछ नहीं होता है। किससे होता है? नियम से होता है, व्रत से होता है। जो नियम का पालन किया उसका परिणाम आता है, उसमें चमत्कार होता है। आपने वैसे कितना भी पूजा कर ली, वैसे कितना भी दिखावा कर लिया, लेकिन चरित्र का पालन नहीं किया, व्रत नियम संयम दृढ़ता के साथ पालन नहीं किए, तो कोई देवी देवता बचाने के लिए नहीं आएंगे। कब आएंगे? देखो सुनो पवन जी, राजा को कभी देवी देवता दिखाई नहीं दिए, जबकि रोज अष्टानिका में खूब पूजा कर रहा है सुबह शाम तक बैठकर। देवी देवताओं ने किसकी पूजा करी? उस चांडाल की पूजा करी, क्योंकि उसका नियम था, उसकी दृढ़ता थी कि मर जाऊंगा लेकिन आज चतुर्दशी के दिन किसी को मारूंगा नहीं। तो ऐसा चमत्कार वहां पर हुआ। और उसके बाद राजा ने फिर अनाउंसमेंट कर दिया कि चांडाल साधारण आदमी नहीं है, बहुत विशिष्ट पुरुष है, इसकी तो पूजा होनी चाहिए। और उसका खूब सम्मान किया और घोषित कर दिया कि स्पर्श करने के योग्य है ना। ऐसा हमें यहां से सीखना है। और उस चांडाल से सीख करके हम तो चांडाल जैसे गए बीते नहीं है ना। हम बच्चे लोग, हम बड़े लोग, तो हमें क्या करना है? उस चांडाल से भी सीखना है, उस बल से भी सीखना है कि अब कभी भी पूरे जीवन में कितना भी हमारी उम्र हो जाए, हम कितने भी बड़े बन जाएं, हम कहीं पर भी नौकरी करें, कोई भी व्यापार करें, कहीं पर भी काम धंधा करें, लेकिन क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं खाएंगे? क्या नहीं खाएंगे? भैंसा नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, मुर्गा नहीं खाएंगे, है ना, चमड़ा नहीं पहनेंगे, अंडा नहीं खाएंगे, है ना। कोई भी ऐसी गंदी चीज जिसको देख करके खाने का मन कर ही नहीं रहा है, उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं खाएंगे। चाहे विदेश चले गए, चाहे ऐसे जंगल में चले गए जहां पर खाने को कुछ नहीं दिख रहा है, तो जंगल में भी क्या पेड़ पौधे तो होंगे, हैं, पेड़ पौधे होंगे, घास खा लो। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी बना के खा ली, लेकिन जंगल में रह करके मांस नहीं खाया, किसी जीवों को नहीं खाया। इसलिए उनको आज भी हम महाराणा प्रताप बोलते हैं, है ना। घास की रोटी बनाई तो भाई घास तोड़ करके खा लो, पका लो उसको। चूल्हा बनाना आप सबको आता ही है, चूल्हा बनाओ, बढ़िया से अंगीठी जलाओ और घास खा लो, पत्ते खा लो, पौधे खा लो, लेकिन क्या नहीं खाना? जानवरों को कभी भी नहीं खाना। और कोई भी नियम लो तो उसका पक्के से पालन करना है, ठीक है। चलो अब आगे की नई कथा आज हम पढ़ेंगे, 10वें नंबर की कथा, धनदेव की कथा। आ जाओ पवन भैया जी, किसकी कथा पढ़ेंगे? धनदेव। क्या नाम बताया? धनदेव। जो धनी होता है ना, पैसे वाला, उसका नाम था धनदेव। क्या नाम था? इन सारी स्टोरीज है जो छोटी छोटी कहानियां आपको सुनाई जा रही हैं प्राकृत से हिंदी में, हम सबको सीखना है ना। आज किसकी कथा सुनाई जा रही है? धनदेव की कथा। हमारे भैया जी नाम लिख देंगे, धनदेव, ठीक है। चलो, जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश में एक पुंडरीकड़ी नाम की नगरी है। कौन सी नगरी है? पुंडरीकड़ी। हमारी वो छड़ी भी दे दो जरा, जो बच्चा बातचीत करेगा उसकी पिटाई करेंगे। छड़ी कहाँ है हमारी? छड़ी, कृष्णा जी छड़ी ले आओ। हाँ, अच्छा, कौन सी जगह है? सब बच्चे बोलो, जम्बू द्वीप। कौन सी जगह है? जम्बू द्वीप। हम सब कहां पे रहते हैं? हम सब जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। कहां रहते हैं आशीष भैया जी? जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में, ठीक है। ऊपर लिखो धनदेव। किसकी कथा चल रही है आज? धनदेव की, ठीक है, धनदेव। हाँ, बहुत सुंदर।
ठीक है। अब भैया जी एक बड़ा सा गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नीचे बड़ा सा गोला, बड़ा सा, हाँ बहुत सुंदर, बड़ा सा गोला। ये क्या है? गोल गोल, गोल गोल जम्बू द्वीप। क्या है? क्या है? जम्बू द्वीप। बोलो जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप। ये गोल क्या है? जम्बू द्वीप। अब यहां पे एक लाइन खींचेंगे, यहां से लेके ऐसी सीधी लाइन नीचे। ये इसका नाम क्या है? नीचे वाले हिस्से पे यहां पे लिखो भरत क्षेत्र, एरो लगा करके, हाँ नीचे लिख देना भरत क्षेत्र। क्या नाम है? भरत क्षेत्र। इसी में हम लोग रहते हैं। और यहाँ पे बीच में लिखो यहाँ पे जम्बू द्वीप। ये पूरा गोला क्या है? बोलो जम्बू द्वीप। क्या नाम है? हाँ बड़ी की मात्रा है बेटा। जम्बू तो सही है, जम्बू, जम्बू, हाँ द्वीप, आधा व नीचे, हाँ द्वीप, जम्बू द्वीप। वेरी गुड। अब इस जम्बू द्वीप में बीच में एक लाइन और यहाँ पे खींचो, ऐसे करके लाइन। ठीक है, हाँ वेरी गुड। और एक लाइन यहाँ पे खींचो ऐसे, हाँ ठीक है। एक लाइन बीच में खींच दो, हाँ दो लाइन खींच दो, एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, यहां पे बिंदी लगाओ और इस बिंदी का नाम लिख दो सुमेरु। यहां से एरो लगा करके बाहर, इस बिंदी का नाम क्या है? सुमेरु पर्वत। जम्बू द्वीप के मध्य में सुमेरु पर्वत होता है। कौन सा पर्वत होता है? सुमेरु पर्वत। इसका पूरा नाम होता है सुदर्शन मेरु। ठीक है, शॉर्टकट में हम सुमेरु पर्वत बोलते हैं। ये जो बिंदी है यानी कि बिल्कुल मध्य में, इसका क्या नाम है? सुमेरु पर्वत। और ये क्या है इधर वाला? यहां लिखो पूर्व विधेय। क्या है? पूर्व विधेय। पूर्व माने ईस्ट, पूर्व विधेय। विदेह, विदेह बेटा क्या कर, विविधेय नहीं, विदेह। भी सही है, वहां पे छोटी की मात्रा। देह, वे दे बेटा, दे ये क्या कर रहे हो? दे नहीं, विदेह, पूर्व विदेह। यहां लिखो पश्चिम विदेह, पश्चिम विदेह। ऊपर लिखो ऐरावत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। हाँ ठीक है। तो एक जगह है जम्बू द्वीप। क्या है? जम्बू द्वीप के अंदर नीचे का हिस्सा है छोटा सा भरत क्षेत्र। इस भरत क्षेत्र में आर्यखंड है बीच में। उस आर्यखंड में हमारा भारत देश, पाकिस्तान, श्रीलंका है ना, जितने भी देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, जितने महाद्वीप हैं वो सब कहां पर हैं? इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर। कहां पर हैं? भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर। ठीक है, वहीं पर हमारा भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, चाइना है, चीन बोलते हैं ना, ठीक है, हाँ सिंगापुर है, हांगकांग है, सारे के सारे देश कहाँ हैं? जितने भी देश हैं वो सब इसी भरत क्षेत्र के आर्यखंड में होते हैं। ठीक है, अब एक जगह आई पूर्व विधेय। कौन सी जगह है? पूर्व विधेय। यहां पर एक नगरी है, उसका नाम है पुंडरीकड़ी नगरी। हाँ यहाँ पे एरो लगा करके यहाँ नीचे लिख लो पुंडरीकड़ी। पुंड पू हाँ पुंड, बिल्कुल ठीक, रीकड़ी, हाँ री, र पे बड़ी की मात्रा, री
कड़ी। हाँ, अब समझ में आ गया। पुंडरीकड़ी, यहीं पर सीमंदर भगवान भी रहते हैं, है ना। वर्तमान में जो अपने भगवान है ना, अरिहंत भगवान जो एलाइव हैं, जो जीवित हैं, है ना, 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के होते हैं। तो विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकरों के समोसरण लगते रहते हैं। तो ऐसा पूर्व विदेह, ईस्ट वाली साइड में कौन सा है? पूर्व विदेह, और इधर है पश्चिम विदेह। तो यहां पर विदेह क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकरों के समोसरण लग रहे हैं। कोई जाना चाहे तो जाकर के चेक कर सकता है। पवन भैया जाना है? जाना है पूर्व विदेह? नहीं जाना? पूर्व विदेह जाना है ना? जाना है, हाँ पहले जाना है। चलो लेके चलेंगे सब बच्चों को भी, ज्ञानदानम गुरुकुल के सब बच्चों को लेकर के चलेंगे एक दिन, ठीक है। घोड़ा गाड़ी तैयार करेंगे, बिठाएंगे और टुकड़ी 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 लेके चलेंगे सीमंदर भगवान के दर्शन करने, ठीक है। जब तक नहीं जा रहे हैं तो यहीं बैठे बैठे कर लो, भावों से कर लो। तो यहां पर दो दोस्त रहते थे, उनका नाम था जिनदेव और धनदेव। क्या नाम था? इस पुंडरीकड़ी नगरी में दो दोस्त रहते थे। जैसे ये कृष्णा और ऋतिक, क्या नाम है इसका बगल वाला, दो दोस्त बैठे हैं ना, क्या नाम है? अच्छा तुम दोनों भाई भाई हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु और कृष्णा, बहुत सुंदर, है ना। जैसे ये दोनों दोस्त दोनों भाई भाई हैं, ऐसे ही दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था जिनदेव और एक का नाम था धनदेव। अब समझ में आ गई कहां पे रहते थे? पुंडरीकड़ी नगरी में, पूर्व विदेह में, पुष्कलावती देश में, ठीक है। दो अल्प धन वाले व्यापारी निवास करते थे। दोनों क्या करते थे? भाई नहीं थे बेटा, व्यापारी। हाँ बस नाम लिख लो खाली, व्यापारी थे, बिजनेसमैन, है ना। दोनों बिजनेस करते थे बढ़िया से, है ना, मिलकर के पार्टनरशिप में। दोनों क्या करते थे? पार्टनर होते हैं ना एक धंधे में, कि भाई मिल बांट के कर लेंगे। उनमें से जो धनदेव था, जो धनदेव है ना, ये दूसरा वाला दोस्त धनदेव है, वो सत्यवादी था, हमेशा सच बोलता था। क्या करता था आशीष भैया जी? सत्यवादी था, हमारे आशीष भैया जी की तरह झूठ फरेब नहीं करता था, है ना, बदमाशी नहीं करता था। एक बार दोनों में वचन मात्र से संकल्प हो गया कि भाई प्रॉमिस हो गया कि व्यापार में जो भी लाभ होगा उसको आधा आधा करके हम वितरित कर लेंगे। 50-50 की पार्टनरशिप हो गई, है ना, कि अब दोनों लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे, है ना, और जो प्रॉफिट होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे दोनों। ऐसी होता है भाई बिजनेस, आप बच्चे बड़े हो जाओगे तो दो भाइयों में, दो दोस्तों में पार्टनरशिप हो जाती है। एक दोस्त तो सच बोलने वाला है और दूसरे दोस्त का भी पता चलेगा। उस धन को अर्जित करने के लिए वे दोनों दूर देश गए। अब दोनों ने क्या किया मिलकर के? अब भाई चलो यहां का माल ले जाकर के कहीं बेचेंगे। अब जैसे यहां पे आपके शहादा में आसपास कॉटन होती है ना, है ना, कॉटन, ये जो आपका क्या बोलते हैं, सूती धागा, है ना, सूत को बेचने के लिए अब चले गए, सूरत चले गए यहां से, शहादा से, है ना, माल वाल इकट्ठा किया। उसके बाद दूर देश में, जैसे आप लोग सूरत चले गए, दिल्ली चले गए, बड़ौदा चले गए, कहीं चले जाते हैं ना, आप लोगों के घर वाले बिजनेस करते हैं, तो ऐसे ही दोनों दोस्त 50-50 की पार्टनरशिप तय करके दूसरे देश में माल बेचने के लिए चले गए। धन अर्जित करके वे पुंडरीकड़ी नगर में वापस लौट आए। अब दोनों ने धन इकट्ठा किया और उसके बाद कहां वापस आ गए कि चलो भाई अपने घर वापस चलते। पुंडरीकड़ी, किडी नहीं है, कड़ी है, ये वाली मात्रा नहीं आएगी, कापे नहीं आएगी, का हाँ नहीं सही है, अच्छा ठीक है, हमें लगा उल्टी लगा रखी, ठीक है, पुंडरीकड़ी सही है हाँ। पुंडरीकड़ी नगर में वापस आ गए, पैसा इकट्ठा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ बताओ? घर वापस आ गए अपने पुंडरीकड़ी नगर में, सूरत में माल बेच करके जैसे शहादा में आ गए, ऐसी दोनों दोस्तों ने क्या किया, अपने नगर में वापस आ गए। अब जो जिनदेव था, ये जो जिनदेव है, धनदेव क्या है, ये सत्यवादी है, ठीक है, ये सच बोलता है। इसने तो बता दिया कि भाई इतना पैसा हम दोनों ने मिलकर के कमाया है, आधा तेरा आधा मेरा। और जिनदेव ने क्या किया, थोड़ा सा पैसा अलग पोटली में छुपा लिया, कहा नहीं भाई इतना ही प्रॉफिट हुआ है,
उसने हिसाब में हेरा फेरी कर दी। जिन देव धनदेव के लिए लाभ का आधा भाग नहीं देता है, यथा अवसर थोड़ा सा देता है। उसने बता दिया कि भाई प्रॉफिट मेरे को, मैंने जो माल बेचा था है ना, उसमें इतना प्रॉफिट हुआ है और तुम्हारे वाले में से तो उसने आधा ले लिया। धनदेव वाले हिस्से में से तो आधा जिनदेव ने ले लिया और अपने वाले हिस्से में से जो उसके पास पैसे रखे थे उसमें से उसने उसे दूसरे दोस्त को नहीं दिए। उसने क्या किया? बेईमानी कर ली, चीटिंग कर ली, है ना। देखो कई सारे पाप बताए ना आपको, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। अब इसने क्या किया? झूठ बोला। और दूसरा क्या किया? चोरी करी। कि भाई जब तय हो गया, जब बातचीत हो गई कि दोनों दोस्त मिलकर के बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट में से आधा आधा बांटेंगे, लेकिन एक क्या हो गया? बेईमान हो गया, छल कपट हो गया, मायाचारी कर ली, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और 4 प्रकार की काशाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 कषाय में से क्या हो गई? मायाचारी हो गई। मायाचारी छल कपट और लोभ लालच भी हो गया, तो बदमाशी कर ली। तो कितना सारा गड़बड़ कर दिया। कौन गड़बड़ है इसमें से? कौन बच्चा बताएगा? इन दोनों दोस्तों में से बदमाश कौन है? जिनदेव बदमाश है। और ईमानदार कौन है? धनदेव ईमानदार है। अब चलो भाई, धीरे धीरे आपस में कलह होने लगी। अब क्या हो गई? दोनों की कलह हो गई, लड़ाई हो गई कि तू बेईमान। वो कह रहा नहीं मैं बेईमान नहीं हूं, इतना ही प्रॉफिट हुआ है। वो कह रहा नहीं तू चीटिंग कर रहा है। अब दोनों में क्या हो गया? लड़ाई हो गई। उसका न्याय पहले तो कुटुंबी जनों द्वारा किया गया। पहले तो अपने और दोस्तों के पास में गए न्याय करने के लिए। कहां गए? कि भाई न्याय करेंगे। न्याय माने क्या होता है? जजमेंट करेंगे, है ना। है ना बेटा, बैठो शांति से, है ना, डिस्टर्ब मत करो बच्चों, क्लास चल रही है ना अभी, है ना। हाँ ठीक है, चलो उधर कोई नहीं देखेगा, आ रही है गाड़ी, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ? दोनों दोस्त पहले तो कुटुंब माने क्या होता? परिवार के पास, और अपने जो जान पहचान में और जो दोस्त थे उनके पास गए। अब भाई सबूत तो किसी के पास नहीं था कि इसने पैसे को कहां छुपाया है। उसने क्या किया था? जिनदेव ने, उसने जो अपने हिस्से का जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको कहीं पर पोटली को छुपा दिया। अब क्या हुआ कि अपने कुटुंबी जनों के पास न्याय करने के लिए गए। कहां पे गए? कुटुंब माने क्या होता है? परिवार के लोग और दूसरे लोग। बेटा सामने से हटो, हाँ उधर सामने से हटो बेटा। हाँ सब बच्चे कैमरे के इधर सामने से नहीं आएंगे, हाँ इधर बैठेंगे। हाँ। तो कहां पहुंचे वो दोनों दोस्त? कहां पहुंचे? वेरी गुड, कुटुंबी जनों के पास। लेकिन अब वो बेचारे क्या करें? उन्हें क्या मालूम कि तुम्हें कितना प्रॉफिट हुआ है। ज्यादा से ज्यादा भाई पूछ सकते हैं। वो कह रहा है जिनदेव की मेरे को हुआ ही नहीं इतना। अब भाई लॉस हो गया, मेरे को कम प्रॉफिट हुआ, उसको ज्यादा हुआ, मेरे को तो इतने ही पैसे रखवाए थे, अब मैं क्या करूं, है ना। तो इसलिए अब वो भी कुछ नहीं कर पाए। उसके पश्चात महाजनों के पास गए। जो महाजन होते हैं और साहूकार होते हैं उनके पास गए कि भाई ये झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है ये झूठ बोल रहा है। दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को झूठा बोल रहे हैं। समाधान के अभाव में वह झगड़ा राजा के पास ले जाया गया। अब राजा के पास पहुंचे। कहां पहुंचे बच्चों? राजा के पास। कौन कौन पहुंचे? वो दोनों दोस्त। अब भाई बेईमान हो गया एक दोस्त, है ना, लालच आ गया है, तो अब ठीक है भाई। तो कहां पहुंचे? राजा के पास कि राजा अब समाधान निकालेगा। पर पुरुष के साक्षी के बिना व्यवहार से ही संकल्प होने से उन दोनों के बीच में कोई भी नहीं जानता था कि सही बात क्या है। अब दोनों में दोस्ती थी पहले, तो इसलिए कोई तीसरा आदमी तो था ही नहीं वहां पर जिसने देखा हो कि इन दोनों के बीच क्या एग्रीमेंट हुआ है। और दूसरा, दोनों ने धन कितना कमाया है, कोई किसी के पास प्रूफ तो है नहीं।
तो सच और झूठ का फैसला कैसे किया जाए, बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। वर्तमान में भी आप लोग ऐसी परीक्षा कर सकते हो जैसी परीक्षा यहां राजा करेगा, है ना। एक कहावत सुनी होगी बच्चों, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में, बोलो, हाँ मुस्कुराओ भी और बोलो भी साथ साथ, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अब कैसे है भैया तिनका, वो आज पता चलेगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे है ना। तो दोनों दोस्त हैं, राजा के पास न्याय करने के लिए पहुंचे और राजा भी बड़ा कंफ्यूज, राजा ने भी अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया। अरे भाई इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, तीसरा आदमी कोई साक्षी है नहीं, है ना, तो कैसे पता चले। बच्चों इधर देखो, पवन ध्यान रखा करो, बच्चे जो बातचीत करें। बेटा ये डंडी दिख रही है ना, डंडी दिख रही है, पिटाई भी होती है इससे, ठीक है। कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, है ना, क्योंकि और बच्चे जो सीख रहे हैं ना, एक बच्चे के कारण से 10 बच्चों का ध्यान भटकता है ना। हाँ ठीक है, पूरी की पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा ध्यान भी भटकता है ना। तो कोई भी बच्चा बातचीत नहीं करेगा, है ना, ठीक है। सीखेंगे ना, कुछ नई कहानी से सीखने को मिलेगा, है ना। अब इतना अच्छा सीखा जम्बूद्वीप कहां पर है, सब चीज है ना, तो डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं बजाना नहीं, ठीक है। तो अब क्या था यहां पर कि जो है राजा ने न्याय करने के लिए क्या किया, अब देखेंगे। जिनदेव राजा के समक्ष कहता है कि आधा आधा करने का नियम रूप वचन मैंने नहीं किया था। अब जिनदेव ने एक नई चाल खेली। हाँ पवन भैया जी इधर ध्यान दो, बातचीत कोई भी नहीं करेगा, ना टीचर करे ना और कोई, है ना, क्लास के बीच। जिनदेव ने क्या कहा, जो बदमाश था उसने क्या कहा, अब उसे लगा कि मेरा धन कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड करके पकड़ में आ जाएगा, तो जिनदेव ने नई चाल खेली। उसने कहा कि भाई मैंने तो ऐसा कोई संकल्प ही नहीं किया, वो अपने प्रॉमिस से ही मुकर गया कि मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं करी कि आधा आधा दूंगा, है ना, मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि मेरा जो प्रॉफिट होगा, जो मेरे पास पैसा रखा होगा उसमें से मैं आधा पैसा दूंगा, मैंने ऐसा कोई वचन किया ही नहीं। धनदेव कहता है कि इस प्रकार के वचन शपथ के द्वारा दोनों ने किए थे। धनदेव जो सच बोलने वाला है वो क्या कह रहा है कि देखो मैंने भी किया था और इसने भी किया था, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था आधा आधा बांटने का, और मैं अपना हिस्सा दे रहा हूं, तो ये क्यों नहीं दे रहा है। और जिनदेव वो कह रहा है मैंने तो किया ही नहीं था ऐसा कोई प्रॉमिस, तो मुकर गया अपनी बात से। अब राजा के समझ में ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। राजा जब न्याय करने के लिए समर्थ नहीं होता है तो वह दिव्य न्याय से निर्णय करने की सोचता है। कौन से न्याय से, दिव्य न्याय, लिखो यहां दिव्य, जैसे होता है ना दिव्य शक्ति होती है, देवता, है ना, दिव्य न्याय, जो जैसा कि दिव्य उसके साथ हुआ था ना भी पिछली कथा में कि चांडाल को देवताओं ने उठा लिया। तो राजा ने क्या किया, भाई मेरे हाथ में नहीं है, तुम दोनों ने एग्रीमेंट किया है, दोनों की पार्टनरशिप है। एक आदमी कह रहा है कि भाई दोनों ने आधा आधा करने का वचन लिया, एक आदमी कह रहा है मैंने किया ही नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, जबरदस्ती कैसे करूं। तो दिव्य न्याय करो, है ना, कि जो मेरे हाथ में नहीं हो, ऐसा न्याय करने की सोचता है। वह घोषणा कर देता है। राजा क्या घोषणा कर देता है कि दोनों के हाथों के ऊपर जलते हुए अंगारों को रख दिया जाए। क्या करो, दोनों के हाथों के ऊपर, जिनदेव के ऊपर भी रख दो और दूसरा कौन है, धनदेव के ऊपर भी। क्या था, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो ऐसे ही जो चोर होगा अपने आप डर जाएगा। राजा ने क्या ऑर्डर किया कि दोनों के हाथों में जलते हुए अंगारे, अंगारे क्या होते हैं जानते हो, कोयला जो होता है ना, जलता हुआ कोयला, जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा, जलती हुई आग, कोई भी जलता हुआ अंगारा, बहुत भयंकर कि आदमी जल जाए, है ना। जो बदमाश होगा वो कहेगा भैया पैसा वैसा तुम रखो, मुझे जान से मत मारो, है ना। तो राजा ने ऐसी ट्रिक लगाई कि दोनों के हाथ आगे करो और उस पे क्या करो, जलते हुए अंगारों को रख दिया जाए। अब सैनिक तो बेचारे क्या करेंगे, सैनिकों ने क्या किया, कर दिया वैसा ही। धनदेव के हाथ उस विधान से
प्रज्वलित नहीं हुए। जो सच बोल रहा था उसका साथ क्या हुआ? जैसे ही अंगारे उसके हाथ पे रखे गए वो जले ही नहीं, उसको कुछ भी नहीं हुआ। जलते हुए अंगारे रखने के बाद भी जो सत्यवादी है उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो जला ही नहीं। और जिनदेव के जो हाथ थे वो पूरे झुलस गए, धाए 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 पूरा जल गया। धनदेव निर्दोष है। इस प्रकार से सभी ने उसकी जय जयकार करी और खूब नगर में घोषणा हो गई। तदनंतर राजा के द्वारा सभी धन धनदेव को दे दिया गया। अब राजा ने क्या कहा कि सारा की सारा पैसा दे दो, आधा आधा नहीं किया। राजा ने क्या किया, अब आधे आधे का चक्कर खत्म करो। एक तो बेचारे के हाथ भी जल गए, ऊपर से जितना भी पैसा इसने भी कमाया था वो सारा की सारा पैसा किसको मिल गया? धनदेव को, जो सत्यवादी था। यानी कि लालच बुरी बला है। जो ज्यादा लालच करता है तो जो है उससे भी हाथ धो बैठता है। सभी के द्वारा पूजा सत्कार और सम्मान सुख को धनदेव ने प्राप्त किया। इसीलिए सदा सत्य ही कहना चाहिए। राजा ने भी उसकी खूब तारीफ करी, है ना? किसकी? धनदेव की। सारे नगर में भी उसकी खूब जय जयकार हुई और देवताओं के द्वारा उसकी एक तरह से रक्षा की गई कि भाई ये तो सत्यवादी है, इसने कोई गलती करी ही नहीं है, फिर इसको क्यों जलाया जाए, इसको क्यों मारा जाए, है ना? तो क्या हुआ? धनदेव का भी सारा पैसा धनदेव को मिल गया। तो यहां पे हमने आज क्या सीखा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सच बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी मायाचारी नहीं करना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। कोई दोस्त है तो दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा दोगे तो क्या होगा? हाथ जल जाएंगे और जो धोखा देने के बाद जो माल इकट्ठा किया है वो माल भी नहीं मिलेगा, वो भी चला जाएगा। समझे? तो आज हमने किसकी कथा पढ़ी? धनदेव की। और धनदेव कैसा था? सत्यवादी था। और जिनदेव कैसा था? झूठ बोलता था, लालची था। अब हम बच्चों में से हाथ खड़े करेंगे। हम बच्चे हमेशा सत्य कौन बोलेगा? सत्य कौन बोलेगा? सत्य कौन बोलेगा? सारे बच्चे सच बोलेंगे। सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और झूठ कौन बोलेगा? झूठ कौन बोलेगा? कोई भी नहीं। अरे एक आधा तो हाथ खड़ा कर दो। कोई भी नहीं बोलेगा झूठ। चेक करेंगे पवन भैया जी। आपस में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? चलो, बहुत सुंदर आज की कथा, 10वीं कथा आज यहाँ की आपकी पूरी हो गई। अब जल्दी से चल करके बच्चे अभिषेक पूजा करेंगे और उसके बाद अगला अध्याय हम ब्राह्मी लिपि का और इंग्लिश की कक्षा अगली उसके बाद शुरू करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, आचार्य भगवान श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो जय दो। ठीक है, चलो।